नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। अगर कुंडली में हमें जानकारी लेनी हो कि इस इंसान के एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे और कितने प्रभावशाली होंगे तो उसका कैसे पता लगाया जाए? ममता जी, आपने पूछा मल्टी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली से कैसे पता चलता है कि मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है? 11th हाउस लाभ भाव है। लाभ भाव पर जितने ग्रहों का प्रभाव होता है उतने ही प्रकार की इनकम होती है। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना इफेक्ट होता है। अगर उसमें लाभ भाव में 2 ग्रह बैठे हैं या 2 ग्रहों की दृष्टि है या 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रहों का प्रभाव है, जितने ग्रहों का प्रभाव चाहे दृष्टि से हो चाहे युति से हो, उन सभी ग्रहों के द्वारा अपनी दशा अंतरदशा में धन लाभ जरूर होता है। इसे मल्टी सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। जितने ग्रहों का प्रभाव होगा उतने ही प्रकार से इनकम होती है। मैं आचार्य समर्थन करता हूँ। जातक की कुंडली से हम ये कैसे जान पाते हैं कि इसके कितने भाई बहन होंगे और टोटल भाई बहन कितने हैं, जिसमें से भाई कितने हैं और बहन कितने हैं? कमल जी, आपका क्वेश्चन था जातक के भाई बहन कितने होते हैं। जातक के तीसरे भाव से उसके भाई बहन देखे जाते हैं। जातक के जितने भाई बहन होते हैं, देश काल पात्र के हिसाब से जो फार्मूला पहले चला करता था वो आज की डेट में लागू नहीं हो पाता है। हालांकि उसमें जितने ग्रहों का प्रभाव होता है, फार्मूले बहुत सारे हैं। जितना उसका थर्ड लॉर्ड का नवांश आगे चल चुका है, थर्ड लॉर्ड जितने नवांश आगे चल चुका है उतने भाई बहन होते हैं। या दृष्टिकोण में D3 में थर्ड हाउस में जो राशि होती है उतने भाई बहन होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में देश काल पात्र के हिसाब से ये फार्मूला लागू नहीं हो पाता है। अनिल शर्मा, आचार्य अनिल शर्मा, मैं पूछना चाहता हूँ कि कुंडली में योग कारक ग्रह का बड़ा इम्पोर्टेंस है। यदि वह ग्रह सिर्फ भाव में या तीसरा भाव में चला जाए उसका क्या फल है? योग कारक ग्रह, जब कोई ग्रह केंद्र का भी स्वामी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, केंद्र और त्रिकोण के 2 भावों का स्वामी योग कारक ग्रह बन जाता है। जैसे कर्क लगन में मंगल होता है, सिंह लगन में मंगल होता है, तुला लगन और वृष लगन में शनि होता है, मकर लगन और कुंभ लगन में शुक्र होता है। योग कारक ग्रह सबसे अधिक अच्छा फल देता है। लग्नेश से भी, नवमेश से भी
और पंचमेश से भी अधिक अच्छा फल देता है। लेकिन योग कारक ग्रह यदि त्रिक भावों में स्थित हो तो उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है, लेकिन वो अशुभ फल नहीं देता है, क्योंकि बेसिक फार्मूला है जिस भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला जाता है उसके शुभ फलों में कमी हो जाती है। लेकिन योग कारक ग्रह त्रिक भाव में जाने के बावजूद भी शुभ फलों में सिर्फ कमी कर सकता है, अशुभ फल नहीं देता है। मैं पूछना चाहता था कि D1 से अतिरिक्त हम D30 में असफलता, बाधा, दुर्घटना, दुर्भाग्य और लगन अगर पीड़ित हो तो विवाह में देरी भी देखते हैं, लेकिन उसमें सर सूर्य चंद्रमा का विश्लेषण क्यों नहीं है? D30 सिर्फ रोग के लिए देखा जाता है, अरिष्ट के लिए देखा जाता है। उसमें आपके जीवन में कितनी बाधाएं आएंगी, शारीरिक और मानसिक, D30 सिर्फ उन्हीं के लिए देखा जाता है। D30 का छठे भाव का स्वामी और कारक शनि, इन तीनों की पोजीशन देखकर पता चलता है कि इनको कब रोग होगा, कितना समय चलेगा और कौन सा रोग होगा। जो हम D1 के 6th हाउस से देखते हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें D30 अरिष्ट, रोग, बाधाएं, दुर्घटनाएं देखनी होती है। नमस्कार, मैं आचार्य गुलशन बजाज ये जानना चाहता हूँ कि जैसे उस प्रकार व्यक्ति की शिक्षा होती है, अगर शिक्षा अच्छी होती है तो उसी प्रकार आगे जॉब में चला जाता है, पर यदि वो जॉब में ना जाते हुए अपना व्यवसाय में जाना जाता है तो कुंडली के अनुसार हम कैसे जांचेंगे कि उसके लिए कौन सा व्यवसाय लाभदायक हो? सबसे पहले गुलशन बजाज जी, बिजनेस के लिए हमें बुध की पोजीशन देखनी पड़ती है, व्यवसाय के लिए बुध की पोजीशन देखनी पड़ती है। यदि D1 और D9 में बुध अच्छा होगा, बली होगा, स्ट्रांग होगा, स्वराशि का होगा, उच्च का होगा, मित्र राशि में, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, शुभ कत्री होगा, तभी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। इसके अतिरिक्त 10th हाउस के आसपास अगर 5 ग्रह बैठे हों, 3 भाव आगे या 3 भाव पीछे, तो वो भी बिजनेस कर सकते हैं। अब बिजनेस के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि वो कौन सा बिजनेस कर सकता है। तो 10th लॉर्ड या 10th हाउस में बैठे ग्रह या कुंडली में सबसे अधिक बली ग्रह स्वराशि के हो या उच्च के हो, उनसे संबंधित बिजनेस ही किया जा सकता है। मान लो बुध बहुत स्ट्रांग है तो बुध से संबंधित ट्रेडिंग हो गया, केतु हो गया स्ट्रांग है, कंप्यूटर हो गया, गुरु हो गया, एजुकेशन से संबंधित हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया। तो जिस ग्रह को हम देखते हैं कुंडली में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसी ग्रह से संबंधित वो बिजनेस कर सकता है। अकारक ग्रह अगर कुंडली में बली है, स्वराशि है, उच्च का है, उससे संबंधित भी बिजनेस किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो स्वराशि का होगा, उच्च का होगा, तो कुंडली में स्वराशि और उच्च के ग्रह, चाहे वो अकारक भी ग्रह हों, अपनी दशा अंतर दशा में शुभ फल ही देते हैं। हाँ, बिल्कुल। 11th हाउस में लाभ भाव में बैठे सभी ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में लाभ जरूर देते हैं। तीसरे भाव के स्वामी अपनी दशा अंतर दशा में रोग दे सकते हैं, स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं, लेकिन लाभ भाव में अगर बैठा है तो लाभ जरूर देगा, अपनी दशा अंतर दशा में लाभ जरूर देते हैं। साढ़े सती के नाम से सब लोग लगाते हैं, तो साढ़े सती किसके लिए अच्छा भी हो सकता है या सभी के लिए बुरा हो सकता है? साढ़े सती जब चंद्रमा के 12वें भाव में शनि ट्रांजिट करता है तो साढ़े सती स्टार्ट होती है, और ये 3 चरणों में 2.5 साल के लिए होती है। चंद्रमा के 2nd हाउस में
जब तक शनि रहेगा साढ़े सती रहेगी। जब वो थर्ड हाउस में पहुंच जाता है, चंद्रमा से थर्ड हाउस में पहुंच जाता है, तो साढ़े सती समाप्त हो जाती है। साढ़े सती के नाम से सभी बहुत घबराते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे दंडाधिकारी कहा जाता है। वो आपके कर्मों का दंड देता है। उसे पूरा अधिकार है कि यदि शुभ कार्य करे हैं तो शुभ फल देंगे, अशुभ कार्य करे हैं अपने तो अशुभ फल देंगे। साढ़े सती से बहुत ज़्यादा घबराते हैं लोग, नहीं घबराना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ राशि का है या उच्च राशि का है, या शनि योग कारक है, जैसे वृष लगन में होता है, तुला लगन में होता है, या शनि आपका लग्नेश है, मकर लगन है या कुंभ लगन है, या शनि आपके किसी त्रिकोण का स्वामी है, तो ये शनि आपको चाहे साढ़े सती भी हो तब भी बहुत अधिक परेशान नहीं करेगा। इसलिए शनि से बहुत अधिक घबराना नहीं चाहिए। शनि सबसे अधिक कर्क लगन और सिंह लगन वालों के लिए, या कर्क राशि और सिंह राशि वालों के लिए सबसे अधिक दुखदाई होता है। अन्य कई लगन ऐसे हैं जिनमें वो अशुभ फलों में कमी कर देता है। अगर लग्नेश या योगकार चतुर्वेदी भावों में होते हैं तो भी साढ़े सती में परेशानी नहीं। लग्नेश होकर यदि त्रिक भाव में बैठा है शनि और साढ़े सती आ गई है, तो ये आपको शारीरिक परेशानी, मानसिक पीड़ा जरूर देगा, लेकिन अशुभ फलों में फिर भी कमी करेगा, क्योंकि लग्नेश सदा पवित्र होता है। अपनी दशा अंतर्दशा में प्लेसमेंट के कारण थोड़ी सी परेशानी देगा, लेकिन बहुत अधिक परेशानी नहीं करेगा।